आज का कार्यक्रम बहुत अद्भुत कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम आम लोगों के लिए या आम लोगों की भीड़ का कार्यक्रम नहीं है। यह कार्यक्रम उन लोगों का कार्यक्रम है जिनसे बाबा साहब कुछ उम्मीद करते थे। यद्यपि आज के कार्यक्रम में बहुत कुछ बोला जा सकता था, लेकिन मैं सोचता हूं अब बोलने के दौर को विराम लगना चाहिए। हम बहुत ज्यादा बोले हैं और काम बिल्कुल भी नहीं किया। हम बहुत सारी पुस्तकें खरीदते हैं लेकिन पढ़ने का कोई काम नहीं। हम बहुत कुछ पढ़ते भी हैं लेकिन समझने का कोई मतलब नहीं। ये तीनों बातें हो सकता है कुछ बुद्धिजीवी लोगों को ना जचे, क्योंकि पिछले 68 वर्षों से बाबा साहब का बौद्ध में भारत का जो सपना था, बाबा साहब की बौद्ध में भारत की जो परिकल्पना थी, वो इंतजार करती रही। बाबा साहब की आंखें बड़ी उम्मीद भरी थी, हमें देखती रही कि मेरा समाज जागेगा, मेरा समाज समझेगा, मेरा समाज आगे बढ़ेगा। लेकिन अफसोस, हम जागे भी, हम समझे भी, आगे भी बढ़े, लेकिन किस दिशा में जागना था, किस दिशा में समझना था और किस दिशा में चलना था, इन तीनों में अपना कुछ नहीं था। हम जागे तो दूसरों को देखकर, हम समझे तो दूसरों की समझ से, और हम आगे बढ़े तो उसी विनाश के पथ पर जिस पर चलने के लिए बाबा साहब ने मना किया। मंच पर नारे लग रहे थे। मैं सच्चे हृदय से बता रहा हूं, मैं इन नारों का समर्थक नहीं हूं। जब भी मंच से कोई नारा बोला जाता है, मुझे लगता है हम झूठे लोगों की फौज में भर्ती होकर झूठ का समर्थन करते हैं, झूठ बोल करके सच को बताने की कोशिश करते हैं। एक बार कोशिश मैं भी कर लूं, आपके साथ मैं भी अपना नाम गुनाहगारों की सूची में लिखवा दूं, वरना तो मैं जानता हूं आप बहुत नाराज होंगे कि बनते जी ने हम सबको झूठा कहा। मैं नारा लगा रहा हूं, आप ईमानदारी से लगाइए। बौद्ध धर्म की क्या पहचान? दोबारा पूछ लेता हूं, बौद्ध धर्म की क्या पहचान? अब ईमानदारी से लगाना। अगर आप ईमान एक समान नहीं हो तो चुप रह जाना। अगर आप भेदभाव के समर्थक हो तो चुप रह जाना। अगर भेदभाव का समर्थन करते हो तो चुप रह जाना। अगर मानव मानव को एक समान नहीं
मतलब एक समान मानते हो तो हाँ करना, नहीं मानते तो ना करना। आखिरी वाला कारण, बौद्ध धर्म की क्या पहचान? मैं सोचता हूं इसी पंक्ति के साथ आज का यह कार्यक्रम इतिहास में लिखा जाना चाहिए कि बाबा साहब की धम्म क्रांति के 68 वर्षों के बाद गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय के सभागार में गौतम बुद्ध नगर में बौद्ध लोग इकट्ठे हुए और पहली बार इस बात को समझा, अगर हम बुद्ध की बात करते हैं, बौद्ध धर्म की बात करते हैं, तो इसका अर्थ एक ही है। जब कोई व्यक्ति पूछता है कि तुम कौन हो और हम कहते हैं कि हम बौद्ध हैं, तो हम मानव एक समान होने का समर्थन करते हैं और पूरी दुनिया उम्मीद करती है, ये विश्वास करती है, जो बौद्ध अनुयायी है वो किसी को भी छोटा और बड़ा नहीं मानता, किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। लेकिन मैं बात आपकी नहीं कर रहा, मैं बौद्ध अनुयायियों की बात कर रहा हूं। कितनी बार हम ये बात करते हैं, जब तक एक एक वाक्य हमारे व्यवहार में नहीं उतर जाए, हम सच्चे अनुयायी नहीं बन सकते। मैं चाहता हूं आज के बाद इस भारत के तमाम वो लोग जो समाज को दिशा देने का काम करते हैं, जो समाज को जगाने का काम करते हैं, उनकी भी समझ में आना चाहिए कि समाज को जगाने का आंदोलन क्या होता है, समाज को जगाने का अर्थ क्या होता है और जागे हुए समाज का दायित्व क्या होता है। हमारी जो पीड़ा है, हमारे साथ जो भेदभाव हुआ, हमारे साथ जो अमानवीय जुर्म हुए, उस पीड़ा को हमने सहा है। हमने जो अनुभव किया उसका कई हजार गुना बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने किया, और तभी हम सबके लिए ये महाकारुणिक बुद्ध का करुणा, मैत्री, स्वतंत्रता, न्याय का सिद्धांत, उस पर चलने की प्रेरणा, शील संपन्नता के साथ अष्टांगिक मार्ग पर चलते हुए निब्बान के द्वार तक पहुंच जाना और पारमिताओं के अभ्यास से निब्बान पा लेना, अगर हमारा मकसद बना है तो ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की महान अनुकंपा से बना है। लेकिन हम लोग उस लक्ष्य को छोड़ गए।